भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस के जो दावे थे वो बेकार साबित हुए। देखिए, जनता काम को पसंद करती है, बात को नहीं। जिस तरह एनडीए सरकार देश में महिलाओं के लिए 33% राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से आरक्षण के लिए बिल पास किया है, 2029 में वो लागू होने जा रहा है, तो महिलाओं में एक जागृति आई है। महिलाओं को लेकर के जो नारी सशक्तिकरण के मामले में, चाहे वो लखपति दीदी का मामला हो, चाहे उनको बसों में त्योहारों के मौके पर फ्री सेवा की बात हो, तो उनके लिए काम और आम आदमी के लिए काम कि भाई गरीबों के लिए इलाज के लिए पैसा मिले, तो इससे बड़ा। राहुल गांधी का खटाखट कहाँ चला गया, सटासट कहाँ चला गया? अब ये राहुल गांधी बता सकते हैं, उनकी पार्टी बता सकती है। और हम लोग तो जनता को, जनता के हित के लिए, जनता के सेवा के लिए, जो कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, वो दंगों पर काबू। आज यूपी में अगर हम बात करें तो 7.5 साल में योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। बार बार विपक्ष के तरफ से प्रयास हो रहा है कि दंगे हों, कर्फ्यू लगे, कोशिश में है। विपक्ष ये नहीं चाहता कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में बेहतरी आवे, प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिले, ये उसकी सोच में नहीं है। बस एक सोच है कि सत्ता हमको कैसे मिल जाए, बस इसलिए परेशान है। तो ये जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये सब जो चल रहा था, इसका क्या हुआ? वहाँ कोई असर नहीं पड़ा? है, सब झूठ है। मोदी जी के हाथ में जो लोकसभा चुनाव के पहले कहते थे संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए। संविधान सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है, कहाँ कोई खतरा है? तो जनता को कई बार धोखा आप देंगे, कितनी बार आप धोखा दे करके उनको अपने साथ ले आएंगे? और चुनाव के बाद राहुल जी ही अमेरिका में जाके बोल गए कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म करेंगे। तो अब ये जनता सब जानती है ना, तो जनता चुपचाप मार के फैसला वो बूथों पर जा कर के देती है। तो वो बूथ का जो फैसला है और जो जनता मालिक है, भगवान है, वो फैसला दिया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उसकी बढ़त है। देखिए, प्रयास हम लोगों ने वहाँ बेहतरी के लिए किया कि जो वहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी होते थे, जो विकास में रोड़ा पड़ा हुआ था, कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, तो उस पर विराम लगा। तो हम लोग प्रदेश में, देश में अमन चैन लाने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी से लोग रहें, शिक्षा हासिल करें, बेहतर जीवन जिएं, आपस में भाईचारा मिल्लत हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और मालिक जनता है, जनता भी अगर कि नहीं वही लोग अच्छे हैं तो भाई ठीक। धर्म विशेष की वहाँ बहुतायत है, इस वजह से उन्हें विकास नहीं चाहिए। देखिए स्थिति क्या है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। अगर हम जिस धर्म जाति की बात आपने कहा, अगर उनकी बात करें तो आज शिक्षा से वो दूर हैं, तो वो लोग शिक्षा की बात नहीं करते कि इनमें बेहतर शिक्षा कैसे हो। एनडीए सरकार बेहतर शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, इलाज के लिए पैसे की बात करती है, विकास के लिए काम करने की बात करती है। तो लोगों को ये बात समझ में देर में आती है, लेकिन देर में आती है। तो ये जो रिजल्ट निकल रहा है उसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा? अब देखिए, अब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद तो जो यहाँ चुनाव का रिजल्ट है वही महाराष्ट्र और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वही रिजल्ट होगा। हौसले बुलंद हैं एनडीए के? हम लोग हमेशा बुलंद रहते हैं। इंडिया वाले क्या करेंगे अब? वो तो बाजा बजा ही रहे हैं विपक्ष में बैठ के खाली। अब वो 20 साल, हमारे हिसाब से 20 साल अभी बाजा बजा में विपक्ष में। 20 साल और का उसके पहले कोई दाल नहीं गलने, कोई गुंजाइश नहीं है। जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता 4 बार सरकार सपा की, 4 बार बसपा की और 50 साल कांग्रेस की रही यूपी में। इन लोगों ने पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का हक लूटा है। तो लूटने वाले लोगों को लोग पसंद करेंगे कि हक देने वाले लोगों को पसंद करेंगे? एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।